हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ऐसा क्या हुआ? बीच शूटिंग से तुनिशा मेकअप रूम में भागते हुए गई, दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजा नहीं खुला। पहले खबर आई ये आत्महत्या है, फिर हत्या की थ्योरी वायरल हुई, अब लव जिहाद की भी एंट्री हो चुकी है। तुनिशा की मां कह रही है बेटी को शिजान ने मौत के लिए मजबूर किया। मामा कह रहे हैं उनकी भांजी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। शिजान खान रिमांड पर है और हर किसी को इंतजार मोबाइल में छिपे राज का है। कस्टडी रिमांड इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस में मिली हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा उसमें जो भी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी। जो जो एंगल्स है वो सब पूरा इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। हाथ में स्क्रिप्ट के साथ फोटो खिंचवाकर तुनिशा ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए तुनिशा ने लिखा, जो अपने जुनून के लिए जीते हैं वो कभी रुक नहीं सकते। जो लड़की अपने 10 लाख फॉलोअर्स को जीने की हिम्मत देती हो वो बेवजह दुनिया को छोड़ सकती है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा। जो तुनिशा इतने जोश में थी, अपने काम को लेकर इतनी खुश थी, वो ब्रेकअप होने पर आत्महत्या कर सकती है, यह भी किसी को समझ नहीं आ रहा। 24 दिसंबर को मदर नेचर स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। करीब 3:30 बजे शूटिंग से ब्रेक हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों ने मेकअप रूम का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। 4 बजे ये खबर फैल गई, तुनिशा अब नहीं रही। कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, मदर का कंप्लेन है, तो इन सबको क्या स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा? हाँ, स्टेटमेंट जो कंसर्न है उसके रिलेशन में रहेंगे या उधर सेट पे वो उनकी सबकी स्टेटमेंट ली जाएगी। सर, और एक तरीके से स्पेकुलेशन भी किया जा रहा था कि अगर आप बताना चाहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं प्रेगनेंसी के बारे में ऐसा कुछ सामने आया है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम में क्लियर कट हैंगिंग आया है, बाकी कुछ रूल आउट नहीं हुआ है। और सर ये और ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि कहीं ये लव जिहाद का मामला हो सकता है, तो प्राइमा फेसी अगर इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, पुलिस तपास कर रही है उसमें। ये वही मेकअप रूम है जहां पर तुनिशा ने आत्महत्या की। ये वही पुलअप बार है जिससे रस्सी बांधकर तुनिशा ने खुद की जान ली। ये वही शिजान है जिसको मौत की वजह बताया जा रहा है। शिजान कौन है? शिजान और तुनिशा का क्या रिश्ता है? क्यों तुनिशा की मौत के लिए शिजान को जिम्मेदार बताया जा रहा है? यह समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब तुनिशा जिंदा थी। तुनिशा शर्मा सिर्फ 20 साल की थी। उनका एक्टिंग करियर पूरे उफान पर था। वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। जानकारी के मुताबिक वो अभी अली बाबा दास्ताने काबुल सीरियल की शूटिंग कर रही थी। कुछ घंटे पहले ही इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखा गया कि वो सेट पर मेकअप कराते नजर आ रही है और वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रही थी। इसी के कुछ देर बाद ये खबर सामने आ गई कि तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। तुनिशा के फैंस ये मानने को तैयार ही नहीं कि तुनिशा जैसी जिंदा दिल लड़की खुदकुशी जैसा कमजोर कदम उठा सकती है। तुनिशा की मौत के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि आखिर हंसती खेलती हीरोइन फंदे से क्यों लटकी? शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सेट पर ही उसने सुसाइड कर लिया? तुनिशा को अचानक ऐसा क्या सदमा लगा कि उसने जान देने का फैसला किया? तुनिशा के सुसाइड के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है? तुनिशा के सुसाइड में शिजान का क्या रोल है? क्या शिजान तुनिशा को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या शिजान ने ही तुनिशा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया? तुनिशा अपने ब्रेकअप से दुखी थी या फिर कोई स्टार को लेकर परेशान थी? तुनिशा जब मेकअप रूम में बंद थी तब ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया? क्या तुनिशा जब मेकअप रूम में बंद थी तब उसके मोबाइल पर कोई परेशान करने वाला मैसेज आया था? तुनिशा शर्मा ने छोटी सी उम्र में कई पॉपुलर सीरियल और फिल्म में काम करके अपनी खास पहचान बना ली थी। अचानक सुसाइड की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया। सुसाइड के बाद हत्या, आत्महत्या, साजिश, ब्लैकमेलिंग, डिप्रेशन जैसे एंगलों पर बहस छिड़ी है
और पुलिस इस सुसाइड केस की मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तुनिशा शर्मा ने छोटी सी उम्र में कई पॉपुलर सीरियल और फिल्म में काम करके अपनी खास पहचान बना ली थी। तुनिशा कम उम्र में कामयाबी की उड़ान भर रही थी। कटरीना कैफ, विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस की फिल्मों में भी वो नजर आ चुकी थी। ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी तुनिशा। वो ग्लैमर वर्ल्ड के हर दस्तूर को अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी। और ऐसे में महज एक ब्रेकअप की वजह से तुनिशा ने सुसाइड कर लिया। ये बात तुनिशा के परिवार और फैंस को अब हजम नहीं हो रही। तुनिशा सुसाइड केस एक के बाद एक खुलासों और आरोपों के बाद सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। पुलिस ने इस केस की जांच तो सुसाइड एंगल से शुरू की थी, लेकिन अब यह जांच मुख्यतः 4 एंगल पर की जा रही है: सुसाइड, डिप्रेशन, पर्सनल और इमोशनल। पुलिस तुनिशा के मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। मर्डर एंगल और सुसाइड दोनों एंगल पे जांच चल रही है या फिर किस तरीके से देख रहे हैं? अभी देखो, पोस्टमार्टम हुआ है, जेजे हॉस्पिटल में हुआ है। उसमें कॉज ऑफ डेथ, उसका जो मृत्यु का कारण है वो फांसी लगने के बाद ही आया है। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया है, तो इस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस ने तुनिशा की मां की शिकायत के बाद कल रात ही तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया था। शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया गया। जब शीजान को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो अपना मुंह छिपा रहा था। पुलिस ने इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अदालत से शीजान की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि पुलिस को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड भी ग्रांट की है। तुनिशा की मौत पर अलग अलग थियरी सामने आ रही है। पुलिस कह रही है कि तुनिशा डिप्रेशन में थी, तो तुनिशा का परिवार कह रहा है कि शीजान ने तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाया है। तो वहीं शीजान खान का परिवार है जो अपने बेटे को बेकसूर बता रहा है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज, इस टाइम हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं। जब तुनिशा और शीजान दोनों रिलेशनशिप में थे तब इस रिश्ते को लेकर तुनिशा बहुत खुश थी। कुछ महीनों पहले यानी कि सितंबर में ही उसने एक टैटू करवाया था। इस टैटू में लिखा था, लव इज अबव एवरीथिंग। लेकिन 15 दिसंबर को शीजान खान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। 16 दिसंबर को जब तुनिशा शूटिंग कर रही थी तब उन्हें एंजाइटी अटैक आया। नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। जब उनका परिवार उनसे मिलने पहुंचा और ट्रीटमेंट चल रही थी तब वो लगातार 3 लाइनें बार बार अपने परिवार को कह रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो ब्रेकअप से बड़े सदमे में थी। तुनिशा के परिवार का दावा है कि शीजान का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था। इसी वजह से उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया था। इस ब्रेकअप के बाद से तुनिशा काफी तनाव में थी। 1 हफ्ते पहले शीजान और तुनिशा में झगड़ा हुआ था। सुसाइड से पहले सेट पर तुनिशा और शीजान की बात हुई थी। अलग अफेयर था, वो भी चीजें सामने आ रही। तो सर, ये क्या आगे इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा? हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो पूरा मतलब करेंगे हम, लेकिन जो बात आपने कही है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन शीजान ना तो झगड़े की पूरी कहानी पुलिस को बता रहा है और ना ही ठीक ढंग से सवालों के जवाब दे रहा है। झगड़े और बातचीत को लेकर शीजान गोलमाल जवाब दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस रात से पर्दा हटाने के लिए तुनिशा और शीजान दोनों के फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस दोनों के फोन का डेटा खंगाल रही है। पुलिस शीजान के मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है। लैपटॉप और मोबाइल का डिलीट किया गया डेटा रिट्रीव किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस तुनिशा के फोन का डेटा भी खंगाल रही है। डिप्रेशन और ब्रेकअप की वजह से सुसाइड का दावा किया जा रहा है, लेकिन तुनिशा का परिवार बार बार यही कह रहा है कि तुनिशा की आत्महत्या के लिए ज़ीशान ही जिम्मेदार है। मतलब क्या मांगे जबकि सिस्टर ने सुसाइड किया है? देखिए, जो भी हुआ है वो सिर्फ 21 थी और हम ये चाहते हैं कि जिसने भी गलत किया है, जिसकी वजह से हुआ है, उसको सजा होनी चाहिए बस। सबके ज़हन में सवाल यही उठ रहा है कि जिसके सिर पर कामयाबी का जुनून सवार था, जिस लड़की ने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली,
वो आखिरकार ब्रेकअप के बाद सुसाइड कैसे कर सकती है। तुनिशा शर्मा के फिल्मी सफर की बात करें तो 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में जन्मी तुनिशा शर्मा ने महाराणा प्रताप सीरियल से टीवी में शुरुआत की। दास्तान काबुल में लीड रोल निभाया। अशोक सम्राट शेर पंजाब में काम किया। दबंग 3 में सलमान खान के साथ दिखी। कहानी 2, बार बार देखो और फितूर जैसी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। तो वहीं शीजान खान की बात करें तो शीजान खान मुंबई के ही रहने वाले हैं। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी की है। जानकारी के मुताबिक एक्टर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने छोटी उम्र में ही कदम रखा था। शीजान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2013 में जोधा अकबर टीवी सीरियल से की थी। साल 2016 में उन्होंने सिलसिला प्यार का शो में काम किया। इसके बाद चंद्र नंदिनी, पृथ्वी वल्लभ, तारा फ्रॉम सतारा जैसी टीवी सीरियल में काम किया। एक थी रानी एक था रावण, नजर 2 और पवित्रा जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। तुनिशा और शीजान दोनों ग्लैमर वर्ल्ड से थे। दोनों को पता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में ब्रेकअप कोई बड़ी बात नहीं है। सलमान, कटरीना, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या, सैफ अली खान, अमृता राय, आमिर खान जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने ब्रेकअप किया है, शादी तोड़ी है और फिर नए रिश्ते के साथ अपनी जिंदगी शुरू की है। अपने करियर में एक अलग मुकाम बनाया है। ऐसे में महज ब्रेकअप की वजह से जान देने की बात तुनिशा के फैंस हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही बात पुलिस को भी परेशान कर रही है। इसी वजह से पुलिस अब इनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। वसई कोर्ट ने शीजान खान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वाली पुलिस आगे के 4 दिन शीजान खान के साथ इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी है। अभी तक बता दें आपको तो 14 लोगों का बयान दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से दोस्त और सेट पर मौजूद लोग, साथ ही साथ दोनों परिवारों के लोगों का बयान इसमें दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें सुसाइड की पुष्टि होती है, दम घुटने से मौत की पुष्टि की गई। यही लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन लेकर पुलिस आगे बढ़ने वाली है। तुनिशा का शव कल उनके परिवार को सौंपा जाएगा, जिसके बाद तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ रही तुनिशा शर्मा ने सुसाइड जैसा कमजोर कदम क्यों उठाया, अभी इस रात से पर्दा उठना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।